हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा मैथ्स का रिमेनिंग लेसन नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। हमने जो आगे पढ़ा लॉन्ग एंड शॉर्ट वो हमारा अधूरा लेसन था, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे कि आगे हमें क्या दिया हुआ है। लेट वी सी। हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अभी हमारे पास आगे है पेज नंबर 18 जो हमारा है वो ये है। और पेज नंबर 18 में हमें दिया है हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सम जम्प्स। यानी जम्प्स जो लगाए हैं उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो जिसने बनाए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। स्पॉट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडियन रिकॉर्ड्स। तो उसमें हमारे इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडियन के कितने रिकॉर्ड्स है और क्या है जंप में, स्पोर्ट्स में, वो दिया गया है। तो यहाँ पे है हाई जंप मैन। तो उसमें है जाविर एस 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। फिर है चंद्रा पाल 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। फिर है लॉन्ग जंप मैन माइक पी 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। अमृत पाल 8 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हाई जंप वुमन केतिफा के 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। बॉबी ए 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप, ये हाई जंप का था, ऊपर था वो, अभी लॉन्ग जंप वुमन है उसमें गैलिना सी 7.7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। अंजू जी 6 मीटर एंड 83 सेंटीमीटर। तो ये था हमें जो रिकॉर्ड्स है वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके बारे में बताया था। अभी आगे है हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट द टेबल हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रा पाल जंप टू इक्वल द मेंस वुड रिकॉर्ड फ्रॉम हाई जंप। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि चंद्रापाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। हाई जंप में चंद्रापाल जंप टू इक्वल मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ जंप हाई जंप। तो हाई जंप में उसने कितने कम लगाए हैं, तो यहाँ पे है 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो उसमें से हमें इसमें से इसको माइनस करना है तो हमें उसका आंसर मिलेगा। ओके, हाउ मैनी नेक्स्ट इज हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हाई शुड बॉबी अ जंप टू रीच 2 मीटर्स। तो उसको बॉबी को 2 मीटर्स रीच करने में, बॉबी है यहाँ पे, उसको 2 मीटर्स रीच करने में, 2 मीटर पहुँचने में कितना बाकी रहा। तो 91 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर है, तो उसको सिर्फ 9 सेंटीमीटर, ओनली 9 सेंटीमीटर बाकी रहा। तो ये है हमारा आंसर। देन थर्ड नंबर में है गैलिनाज लॉन्ग जंप इज नियरली किसके नियर था गैलिनाज लॉन्ग जंप गैलिना कहाँ पे है, यहाँ पे लॉन्ग जंप में गैलिना 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर था। तो किसके नज़दीक था, तो वो था 7 के ऊपर है, 7.5 के ऊपर है, तो नियर बाय 8 मीटर के नज़दीक था। 8 मीटर पहुँचने में वो थोड़ा सा रह गई। लुक एट द वुमन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप एंड द हाई जंप। लॉन्ग जंप और हाई जंप में क्या डिफरेंस है, तो लॉन्ग जंप और हाई जंप में डिफरेंस क्या है, तो लॉन्ग जंप वुमेन्स का जो है उसमें
तो लॉन्ग जंप और हाई जंप में क्या है, लॉन्ग जंप मतलब लंबा जो कूद सकते हैं, और हाई जंप मतलब जो ऊपर से छलांग मार के कूदते हैं उसको हाई जंप बोलते हैं। तो वो है डिफरेंस, और हमें यहाँ पे इसका डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, इन दोनों में बीच का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें हाई जंप का और लॉन्ग जंप का बताना है। इफ़ Mike P could jump blank centimeter longer, his jump would be full 9 मीटर। अगर वो, हाँ, माइक जो है यहाँ पे, माइक 9 मीटर पहुँचने में थोड़ा सा रह गया है, तो कितना रह गया है तो वो आपको माइनस करके आंसर फाइंड आउट करना है। देन चूज हाई जंप इन वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। 2.5 मीटर में सबसे नज़दीक पहुंचने में कौन था, 2 हाई जंप जो है उसमें 2 हाई पहुंचने में कौन था, तो यहाँ पे है, ये कौन है, सबसे ज़्यादा किसने जंप लगाया, जेविर एस ने जंप लगाया है यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा जेविर एस। इट्स पेज नंबर 18। देन आवर पेज नंबर 19 इज रनिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे है रनिंग एक्सपीरियंस। तो द डॉक्टर हैज़ टोल्ड डीवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर्स एवरी डे टू स्टे फिट। ही, यानी डीवी प्रसाद जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि आपको हर रोज़ 2 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। ही टुक 1 राउंड ऑफ हिज फील्ड, यानी आपको आपकी फील्ड जो है उसका ही टुक 1 राउंड ऑफ हिज फील्ड, उनका जो फील्ड है हॉस्पिटल की, उसका वो हमेशा क्या करते हैं, 1 राउंड लगाते हैं। हाउ फार डिड ही रन, तो वो कितना दौड़ते हैं, तो उनकी फील्ड, यानी यहाँ पे दिया है ये उनकी फील्ड की बाउंड्री है, तो उसका वो 1 राउंड लगाते हैं। तो 500 + 500 मतलब 1 किलोमीटर, देन फिर से 500 + 500 इट इज़ देन 1 ऑल्सो किलोमीटर, देन 1 + 1 = 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे वो पूरा फील्ड जब एक बार दौड़ते हैं या एक राउंड लगाते हैं तो वो कितना दौड़ते हैं, 1 किलोमीटर्स। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हीज होम, उनकी फील्ड कहाँ है, उनके घर से काफ़ी दूर है। सो ही चूज अ पार्क नियर बाय। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग, उनकी जो बाउंड्री है पार्क की वो 400 मीटर्स है, ये 500 है तो 400 मीटर्स ये पार्क है उसकी बाउंड्री है। तो हाउ मैनी राउंड ऑफ द पार्क मस्ट डीवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर्स, तो उनको 2 किलोमीटर्स कंप्लीट करने में कितने राउंड चाहिए, तो हमें 2 किलोमीटर्स मतलब 2000 मीटर होंगे, तब 2 किलोमीटर्स = 2 किलोमीटर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 2000 डिवाइड बाय 400, 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 4 से डिवाइड करेंगे तो उसको आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, तो उसका आंसर आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे जो मैंने किया था वैसे करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2000 डिवाइड बाय 400। तो 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2000 आएगा। तो यहाँ पे 0 0, तो उनको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, 5 राउंड्स। 5 राउंड्स वो कंप्लीट करेंगे तब जाके उनका 2 किलोमीटर्स कंप्लीट होंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे है One day the weather was very good and a cold breeze was blowing. He felt so
so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. That day he ran one blank kilometer and blank मीटर. तो उनको जब वो थक गए तब उन्होंने 8 राउंड लगाए. तो उन्होंने वो कितना दौड़े, तो 115. तो यहाँ पे 150 और यहाँ पे 2000 मीटर्स. ओके. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है हाउ मैनी रूम्स हाई. तो आपको यहाँ पे बोलना है, बताना है. द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई. कुतुब मीनार क्या है, 72 मीटर्स हाई है उसकी हाइट. अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम. अगर कुतुब मीनार की हाइट 72 मीटर्स है तो आपके क्लासरूम की हाइट क्या है, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है. आपके क्लासरूम की हाइट अपने आप फाइंड आउट करनी है. ओके. सबके क्लासरूम की हाइट अलग अलग होती है, घर की हाइट अलग अलग होती है. So you find out with your own. Guess how many rooms one on top of the other will be equal to the कुतुब मीनार. अगर कुतुब मीनार के हर एक फ्लोर में हर एक फ्लोर इक्वल है, तो 72 मीटर्स की हाइट है तो कितने रूम्स होंगे उसमें. तो अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो या 2 से या 5 से, तो आपको आंसर उसके मुताबिक मिलेगा. ओके. देन यहाँ पे है फ्रॉम गांधीनगर टू हिम्मतनगर. सुबोध इज गोइंग टू गांधीनगर विच इज 21 किलोमीटर्स. तो सुबोध गांधीनगर जा रहा है, वो कितना है, 21 किलोमीटर्स वे. तो रोड से वो 21 किलोमीटर्स है. मंजरी इज गोइंग टू हिम्मतनगर विच इज 43 किलोमीटर्स अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 42 किलोमीटर्स है. हाउ फार इज़ गांधीनगर फ्रॉम हिम्मतनगर. तो गांधीनगर से हिम्मतनगर कितने किलोमीटर है. ऑपोजिट यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गांधीनगर जो जा रहा है सुबोध वो 21 किलोमीटर्स है और उसके ऑपोजिट यानी उल्टी दिशा में है हिम्मतनगर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, गांधीनगर का और गांधीनगर से हिम्मतनगर का. तो हिम्मतनगर वाला जो है दोनों का टोटल करना पड़ेगा. दोनों एक ही डेस्टिनेशन से जा रहे हैं, एक जा रहा है 21 किलोमीटर्स और एक जा रहा है 43 किलोमीटर्स. तो हमें 21 + 43 करना होगा. तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 21 + 43. तो यहाँ पे आएगा 6. इट इज़ 64 किलोमीटर्स. ओके. तो हमें इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा क्योंकि हमें गांधीनगर से हिम्मतनगर जाना है. तो हमें पहले तो गांधीनगर का और उसके अंदर हिम्मतनगर वाला डिस्टेंस प्लस करना है. तो हमें उसका आंसर मिलेगा. देन हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल. आपका घर स्कूल से कितना दूर है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर एक का स्कूल का डिस्टेंस अलग अलग होता है घर से. महेश कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार. महेश बहुत दूर से स्कूल आता है. हीज़ फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर्स टू पॉन्ड. यानी उसका घर पॉन्ड से कितना होता है 400 मीटर्स. विच स्लीपर्स with slippers in his hands he the walks 150 meters through the pond. यानी वो स्लीपर्स हाथ में लेके पॉन्ड से जाता है 150 मीटर्स. नेक्स्ट रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड. Then he carefully crossed the 400 meters wide road to reach his school.
तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ये इतना सारा पास करता है, उसके बाद वो स्कूल पहुंचता है। पहले तो ये 400 मीटर्स पॉन्ड वाला, 150 मीटर्स है पॉन्ड से गुजरता है हाथ में स्लीपर लेके। देन है 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड पे जाता है। और उसके बाद है 40 मीटर्स वाइड रोड रीच द स्कूल। तो आपको अभी करना है, क्या करना है, इन सब को मिलाना है, टोटल करना है। तो 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40। ओके, तो आपको कैसे करोगे, 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40। ओके, तो यहाँ पे 5 5 10 and 4 14, इट इज़ 14, 1 रिमेनिंग, 1 हियर, 4 5 6 7 8 9, इट इज़ 940। ओके, ये हो गया आपका आंसर 940 मीटर्स। ओके, तो हाउ मच डज महेश वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, वो कितना चलता है तब वो स्कूल पहुंचता है। तो 940 मीटर्स वो चलता है। इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। नो, बिकॉज 1000 मीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो वो 1000 मीटर नहीं चलता है, उससे कम चलता है, तो वो एरिया कम है। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो। देन